अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग है। और यहाँ पर जो है ना लाइट बंद है और आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट बंद हो रही है हमारी सोसाइटी में। तो आज का दिन जो है ना वो मैंने कैसे गुजारा और आज आप लोग के साथ बहुत सारी बातें करनी है और आप लोग व्लॉग एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आलू उबाल लिए थे जिसके मैंने कबाब बनाने थे। और आज के टॉपिक की तरफ मैं चलती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना वो इस्तग़फ़ार पे है और इस्तग़फ़ार करने के कितने बेनिफिट्स हैं और इसके क्या मौजूदात हैं। और मैंने जब स्टार्ट किया था इस्तग़फ़ार का विर्द तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आई तो आप लोग से मैं शेयर करूँगी। तो कसरत से इस्तग़फ़ार करना ना अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है और इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इससे जो होता है ना आपके गुनाह झड़ते रहते हैं और आपके दिल को एक सुकून सा मिलता है और आप जो बेयकीनी की कैफ़ियत में होते हैं ना तो यकीनी की कैफ़ियत में आ जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार जो है ना आप लोग जाए नमाज़ बिछा के और एक मख़सूस टाइम निकाल के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप लोग मतलब जो घर के काम वगैरह करते हैं तो मतलब हम लोग जब घर के काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं। आजकल ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके दिमाग में कोई सोच कोई परेशानी ना हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी ना जैसे आपके दिमाग में कोई सोचे ना आए कोई आप टेंशन ना लो तो आपने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर देना है और साथ ही साथ अपने घर के काम भी कंटिन्यू रखने हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक गलत सोच भी नहीं आती और ना आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हो तो और आपके इस्तग़फ़ार का विर्द भी होता जाता है। और सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल यही दूँगी कि इस तरह जैसे यहाँ पर जो है ना मैं किचन साफ़ कर रही थी और यहाँ पर कितनी डस्ट और चिकनाई जम गई है। इसी तरह हमारे दिल पे भी ना ज़ंग लगा हुआ होता है और इस्तग़फ़ार जो है ना वो उस ज़ंग को मिटा देता है। जितना चाहे हम लोग इस्तग़फ़ार करें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारी मतलब जो दुआएँ होती हैं ना और मतलब कबूल नहीं होती तो आप लोग इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू करें और आप लोग अपनी लाइफ में चेंजिंग देखें। मैंने तो अपनी लाइफ में चेंज देखा है और मैंने अब यही करती हूँ कि घर के काम हो या नमाज़ के बाद हो तो नमाज़ के बाद तस्बीह पढ़ लेती हूँ और जब घर के काम करती हूँ कुकिंग करती हूँ तो इस्तग़फ़ार का विर्द ज़रूर रखती हूँ। तो जब भी आप इस्तग़फ़ार का विर्द करना स्टार्ट करें ना तो मतलब आप उस पे यकीन पूरा रखें कि एक ना एक दिन आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगी। ये नहीं कि आपने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू किया और आपको रिज़ल्ट की जल्दी है। देर से ही सही लेकिन आपकी लाइफ में ना चेंजेस ज़रूर आएंगी। ये मतलब मैं यकीन से कह सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में चेंजेस आई हैं। और इस्तग़फ़ार से मुझे क्या फ़र्क पड़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी परेशान रहती थी और ना मतलब हर चीज़ की टेंशन लेना। तो जब से मैंने ये इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू किया है ना यकीन जाने मेरे दिल को इतना सुकून मिल गया है ना। और अब जो है ना मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती ना टेंशन होती है और मैंने अपनी दुआएं भी कबूल होती हुई देखी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ़ अपनी दुआओं के लिए ही इस्तग़फ़ार का विर्द रखना है क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा गुनाह भी सरज़द हो जाते हैं। तो तौबा जो होती है ना इस्तग़फ़ार जो होते हैं ना वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। तो जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल भी रहा हो ना तब भी आपने इस विर्द को आपने नहीं छोड़ना, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है इस्तग़फ़ार के विर्द को। मतलब बिल्कुल छोटा-सा वर्ड है और आपने एक मख़सूस टाइम निकाल लेना है या नहीं निकाल पाते तो अपनी जो रूटीन है आपने कुछ ना कुछ अपने दिल में ना इसको पढ़ते रहना है। तो जिससे जो है ना आप इतना सुकून फ़ील करेंगी ना आपकी सोच है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है ना इससे आपको बहुत ही मोटिवेट हुई होंगी और आप लोग भी ज़रूर इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू करेंगे। काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं पढ़ते। तो आप लोग पढ़ के देखें और अपनी लाइफ में ना चेंज देखिएगा। तो आप लोग के साथ बातें करते-करते मेरे यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया था और अब जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना रही हूँ जो मैं फेस पे लगाऊँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो भाई घर के कामों के साथ-साथ खुद का भी ध्यान रखा करें और ख़ुद को भी टाइम दिया करें, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा।
और एक बात और बताती चलूँ कि इस्तिग़फ़ार करने का जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है ना, वो तहज्जुद का टाइम है। जब आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठती हैं ना, तो वही उसी वक़्त आपने 1-2 तस्बीह पढ़ लेनी है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। और दुआ करने के साथ-साथ ना पूरा कामिल यकीन भी रखना है कि अल्लाह पाक ही हमें हमारी दुआएँ कबूल फ़रमाएगा और इसके सिवा कोई और है ही नहीं जो हमारी दुआएँ कबूल करे और हमें जो हम चीज़ मांग रहे वो हमें अता करे। देर से ही सही लेकिन आपको मिलती ज़रूर है वो चीज़ें। तो आप लोग अल्लाह पाक के लिए टाइम निकाल के मखसूस बैठें तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी ना चेंज कर दें तो आप कहिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, अब चाय का टाइम हो रहा है और जो भतीजा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे तंग कर रहा था और मतलब गरम-गरम चाय में हाथ मार रहा था, तो इन्होंने गिरा भी दी थी चाय। और ये टाइम जो है ना, लाइट बंद होता है, ऊपर से बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और बस यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैंने नमाज़ अदा की और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, इन बच्चों को हमने बाहर पार्क ले जाना है। लाइट तो वैसे ही बंद है, 7 बजे ही आती है, तो मैं पार्क से जल्दी आ गई थी। तो पता नहीं कब ये काम जो है ना सोसाइटी का मतलब जल्द से जल्द होगा और लाइट वाला इशू ठीक होगा। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है ना, मतलब हर 2 दिन के बाद ना पूरा दिन लाइट जा रही है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। और मेरी जो है ना प्रॉपर रेसिपीज़ नहीं आ रही, मुझे इतना मसला हो रहा है। ऊपर से फिर बच्चे तंग करते हैं और फिर वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये लोग बाहर निकलते हैं तो फिर ही वॉइस ओवर होती है, जब भी मेरा व्लॉग लेट आता है। तो यहाँ पर जो है बस थोड़ा बहुत इनके साथ आ गई थी मैं खेल वेल के, और अम्मी और भाभी पार्क में ही थे। तो वापस जब घर आई तो आप ही आई हुई थी अपने इवेंट से और आप ही को ये सर्टिफिकेट मिला था और साथ ही इतना प्यारा सा लैंप मिला था गिफ्ट में। तो मैं वही देख रही थी और आप ही के जो तीनों फंक्शन थे आज ख़त्म हो गए और आज लास्ट डे था जो सर्टिफिकेट आप ही को मिला। और फिर आप ही अपनी बातें कर रही थी, इवेंट्स की बता रही थी। आज उनकी सब ने तारीफ़ की ड्रेसिंग की। आप ही जो है ना ऐसे कई इवेंट्स में जाती रहती हैं तो उनको ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते रहते हैं और शील्ड्स वगैरह भी काफ़ी मिली हैं। तो ये जो है ना इतना प्यारा सा लैंप लग रहा था मुझे और इसको ना चार्ज करना था और फिर मेरा दिल चाह रहा था इसको जल्द से मैं जल्द इसको चला के देखूँ इसकी लाइट कैसी है, लेकिन लाइट हमारे यहाँ अभी नहीं थी। पहले इसको चार्ज करना था और फिर ये चलता। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही थी और बहुत से स्टाइल में ऐसे लैंप्स थे साथ ही। और यहाँ पर जो है रात का डिनर हमारा रेडी हो चुका था, दाल चावल बनाए थे और साथ ही केरी की चटनी थी। और जो सुबह जो बैटर था आलू का वो बच चुका था, साथ ही मैंने कटलेस बना लिया था। तो चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। और ये हमारा रात का डिनर रेडी हो चुका है। आज के व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।